हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में दो सीएम जो फेल हुए, जिनको बीजेपी ने ही घुटने टिकवा दिए। तो बात कर लेते हैं शिंदे के बारे में और उद्धव ठाकरे के बारे में, जो बीजेपी की ढपली बजाते थे और बीजेपी ने दोनों के ही सीएम पद की कमान छीन ली। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख लें। दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। एक बार उद्धव ठाकरे के साथ सरकार बना चुकी बीजेपी, जिसमें ढाई ढाई साल के सीएम को लेकर विवाद जारी हुआ और बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की बैंड बजा के रख दी, जिसके चलते उनकी पार्टी का विध्वंस हो गया और सीएम पद भी गंवा दिया। उसी के चलते एक नया रूप आई शिंदे सरकार, जिन्होंने शिवसेना को छीन लिया और बीजेपी के साथ साल के साल मिलाई। 5 साल बीजेपी को कंधा देते रहे और समय आने पे बीजेपी ने उनको साइडलाइन कर दिया। उनके हाथ से भी सीएम पद जैसे छीना जैसे उद्धव ठाकरे के हाथ से छीन चुका है। दोनों राजनीति में अपने आप को शेर सवा शेर समझ रहे थे। बाल ठाकरे का नाम तो यूज करा, पर बाल ठाकरे की बराबरी नहीं कर पाए और बीजेपी ने दोनों को रौंद के रख दिया। दोनों से सीएम की सूबे की कमान छीन ली। अब दोनों राजनीति में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जो उद्धव ठाकरे बीजेपी में 2.5 साल सीएम के लिए बीजेपी को चिता रहे थे, बीजेपी ने उनकी करियर एक तरीके साइडलाइन कर दिया। वो राजनीति में पीछे की ओर चले गए। उसको राजनीति से आगे बढ़ते हुए देखा जाए तो शिंदे ने बीजेपी की कमान संभाली और बीजेपी ने समय रहते उनको सीएम तो बना दिया, पर आगामी समय में बीजेपी ने उनको छठी का दूध याद करा दिया और अपने सारे महत्वपूर्ण पद देने से मना कर दिया। अब शिंदे की हालत उद्धव ठाकरे जैसी है। दोनों जीत कर भी देखा जाए तो एक बार उद्धव ठाकरे का से कमान छीनी थी, वो ही हाल शिंदे का हुआ है। शिंदे जीत कर भी उनसे सूबे की कमान छीन ली गई। अब उनको पदों के लिए भी तोल मोल करना पड़ रहा है, जिसपे उद्धव ठाकरे, संजय राउत ने ढेरों सवाल किए। इंडिया गठबंधन की तो हार हुई, उनका सीएम नहीं बना, वो तो बात समझ में आई, पर शिंदे सीएम ना बने, इससे देखा जाए तो विपक्ष ने करारा हमला बोला है और दोनों का हाल एक ही है। उद्धव ठाकरे और देखा जाए तो शिंदे दोनों बीजेपी के मारे। दोनों सीएम की लालच में बीजेपी के साथ रहते थे, पर दोनों सीएम की लालच के चक्कर में अपना ही पद गवा बैठे। आज उद्धव ठाकरे बीजेपी को लाख बार कोसते रहते हैं, अगर वो रहते तो शायद बीजेपी को नहीं छोड़ते। वही हाल शिंदे का हुआ है, जो 5 साल तक बीजेपी के सपनों में खोए रहे और जैसे ही उनकी नींद खुली तो देवेंद्र फडणवीस को सत्ता की कमान दे दी गई। अब शिंदे के पास क्या आगे रास्ते हैं। जिस तरीके से पहली शिवसेना दूसरी शिवसेना एक ही मोड़ पे आके खड़ी हो गई है कि महाराष्ट्र की राजनीति से उनका सीएम नहीं बना। देवेंद्र फडणवीस को जिस तरीके से बीजेपी ने एक इक्के की तरह इस्तेमाल किया, शिंदे ने लाख बल लगाया, बीजेपी को 10 दिन जम के टेलर दिए, पर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की तरह उनकी एक नहीं सुनी और एक नहीं चलने दी। अमित शाह के आगे जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का करियर बर्बाद हुआ था, वो ही हाल देखा जाए तो आज शिंदे का है। शिंदे को मजबूरी में उप मुख्यमंत्री पद तो मिला है, पर इसके अलावा अगर वो और सपने देख रहे हैं तो बीजेपी को रौंदेगी। अब उद्धव ठाकरे का और शिंदे का राजनीतिक करियर एक तरीके से बीजेपी के सामने बहुत बौना साबित हो चुका है। भले ही उद्धव ठाकरे की सेना में कुछ सीटें आई हो, वही हाल शिंदे का है, पर बीजेपी अपने चेहरे पे जितनी सीटें लेके आई थी, उससे शिंदे का पतन होना निश्चित था। अगर शिवसेना एक होती तो शायद कुछ और होता, पर शिवसेना दो हो गई, जिसका बीजेपी ने भरपूर फायदा उठाया और आज बीजेपी ने दोनों शिवसेनाओं को साइडलाइन कर दिया। दोनों शिवसेनाओं के मुखिया अपने आप को सीएम के लिए दावे ठोकते थे, पर दोनों मुखिया आज बिना सीएम के बैठे हुए हैं। एक हार के सीएम का सपना टूट चुका है, दूसरा जीत कर भी सपना टूट चुका है। अब दोनों के आगामी राजनीतिक करियर में कौन कितनी बाधाएं डालेगा। क्या उद्धव ठाकरे की तरह शिंदे को भी 5 साल बिना सीएम के गुजारा करना पड़ेगा? क्या दोबारा से वो बीजेपी का साथ देंगे या बीजेपी के साथ उनका ये 5 साल का सफर ही होगा? दोस्तों इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि महाराष्ट्र में शिवसेना तो दो हो गई, पर दोनों ने बीजेपी का साथ दिया, एक ने नहीं दिया। उसके बावजूद भी दोनों से सत्ता की कमान छीन ली गई और आज दोनों को बीजेपी रास नहीं आ रही। अब बीजेपी से इनके दिन अच्छे कब आएंगे, दोनों उम्मीद लगाए बैठे। अब देखते हैं कि आगामी सफर में क्या उद्धव ठाकरे के अच्छे दिन आएंगे, क्या शिंदे के अच्छे दिन आएंगे, क्या बीजेपी इनके अच्छे दिन आने नहीं देगी। सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखिए। तो मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।